हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे स्नैपशॉट और कमिट क्या होता है गिट में। तो इससे पहले कि इसके बारे में जाने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं व्हाट इज स्नैपशॉट। अ स्नैपशॉट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम in the history of a Git repository. When you create a commit in Git, you are essentially taking a snapshot of the current state of the repository at that moment. A snapshot captures all the changes you have made to the files in your repository up to that point, along with information about who made the changes and when they were made. Each commit in a Git repository is a unique snapshot that represents a specific version of the project. तो इसको ध्यान से समझिएगा, स्नैपशॉट क्या होता है। स्नैपशॉट एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ योर गिट रिपोजिटरी होता है। यानी कि एक रिपोजिटरी आपने बनाया, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जिस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके विंडोज़ मशीन पे आपने कभी ना कभी किया होगा चेक पॉइंट क्रिएट और उसको रिस्टोर किया होगा। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि भाई अभी ये सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से मेरे सिस्टम को सपोर्ट करेगा या नहीं, काम करेगा या नहीं, कहीं करप्ट ना हो जाए, इसलिए मैं एक चेक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। वर्किंग जब मेरा जो विंडोज़ मशीन है तो वर्किंग कंडीशन में है, उसका मैं एक चेक पॉइंट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ। जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से मेरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, कुछ करप्ट हो गया, तो मैं वापस से उस चेक पॉइंट पर रीस्टोर कर सकता हूँ और फिर मेरा सिस्टम उसी स्टेट पे चला जाएगा, वर्किंग स्टेट पे। और ये जो जो गड़बड़ हुआ मेरा इंस्टॉल करने की वजह से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये होता है स्नैपशॉट। वहाँ पर चेक पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर स्नैपशॉट बोलते हैं उसी चीज़ को। तो स्नैपशॉट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ गिट रिपोजिटरी। तो इस गिट रिपोजिटरी पे जब आप कोई चेक पॉइंट क्रिएट करते हैं, वही यहाँ पर स्नैपशॉट कहलाता है। तो जब आप गिट रिपोजिटरी पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं और उसमें एक स्नैपशॉट लेते हैं, तो उस स्टेट पे जहाँ पर जिस पॉइंट पे आपने स्नैपशॉट लिया है, उस पॉइंट का एक पिक्चर कैप्चर करके वो ले लेता है। फिर उस पिक्चर को जहाँ आपने कैप्चर किया, मान लीजिए कि 4 सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 3 1 2 3 4 सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, या दिखेगा नहीं आपको, मगर ऐसे मान के चलिए कि 1 2 3 4 3 सीढ़ियाँ, ठीक है, 3 सीढ़ियाँ। अभी पहला सीढ़ी आपने चढ़ा, फिर दूसरा सीढ़ी आपने चढ़ा, अब आपको लग रहा है कि तीसरे सीढ़ी पे सांप रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप अगर अपना पैर डालेंगे तो आपको और डर लगेगा, ऐसा आपको डाउट है, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड सीढ़ी पर एक पिक्चर क्लिक करके रख देंगे कि मेरे मरने से पहले ये पिक्चर जिंदा वाला मेरा दिखेगा सबको। तो वह पिक्चर आप क्लिक करके, यानी कि एक स्नैपशॉट आपने सेकंड सीढ़ी पर ही क्लिक करके रख लिया। अब जैसे आप थर्ड वाले पे जाते हैं, हो सकता है कि वहाँ सांप हो या फिर मरा हुआ सांप हो, वो तो आपको डस देना, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से वो जिंदा सांप है और आपको उसने डस लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वापस से सेकंड वाले सीढ़ी पे जो आपने फोटो लिया हुआ था, उसी फोटो को लोगों को दिखा कर या फिर कुछ जादू टोना करके आप उसी फोटो से फिर जिंदा हो सकते हैं। वही काम करता है यहाँ पर स्नैपशॉट, कि एक पॉइंट पर आपने एक स्नैपशॉट ले लिया, और हो सकता है कि आगे जाकर आपका जो गिट रिपोजिटरी में जो प्रोजेक्ट है, वह प्रोजेक्ट किसी वजह से खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, फिर कोई सही तरीके से काम ना करे, तो वापस से आप उस स्नैपशॉट पे रीस्टोर करके खुद को उस स्टेट पे आ सकते हैं जहाँ पर आपका सही तरीके से आपका गिट रिपोजिटरी फिर प्रोजेक्ट वर्क में था, मतलब काम कर रहा था सही तरीके से। तो ये पूरा जी होता है। स्नैपशॉट क्या क्या कैप्चर करता है, स्नैपशॉट कैप्चर करता है आपके फाइल्स को। यू हैव मेड द फाइल्स इन योर रिपोजिटरी, जो भी रिपोजिटरी में आप फाइल्स बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर चेंजेस वगैरह होती हैं, सारे के सारे वो कैप्चर करके रख लेता है। और हर एक कमिट, ईच कमिट इन द गिट रिपोजिटरी इज अ यूनिक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्रिएट कैसे करते हैं, कमिट करके, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि कमिट क्या होता है। तो स्नैपशॉट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको कमिट करना पड़ेगा, और हर एक कमिट एक स्नैपशॉट क्रिएट करता है, और वो एक स्पेसिफिक वर्जन होता है आपके इस प्रोजेक्ट का। यानी कि आपका वर्जन होता है, अगर आप सीढ़ी 1 पर है तो सीढ़ी 2 पर है तो आपका वो दूसरा वर्जन होता है। तो ये है, और सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए और स्नैपशॉट क्रिएट करते जाइए। अगर हर एक सीढ़ी पर स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो अच्छी बात है। और इसी तरीके से यहाँ पर है कि हर एक मेजर चेंज पे या फिर माइनर भी आपको लगता है कि गड़बड़ होगा आगे, तो वहाँ पे अगर आप स्नैपशॉट क्रिएट करके रख लेते हैं तो आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके रैपो के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जितनी ज़्यादा आप स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होता है एक्चुअली। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएट करना चाहते हैं, किस वजह से क्रिएट करना चाहते हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं जिससे वो स्नैपशॉट क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ रही है। सो ईच कमिट इन अ गिट रिपोजिटरी इज ए यूनिक स्नैपशॉट। ये यूनिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कमिट की कि कमिट क्या होता है। उससे आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी देख लीजिए। अ कमिट इन गिट इज अ स्नैपशॉट ऑफ योर रिपोजिटरी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो स्नैपशॉट आपको बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप कमिट करते हैं, तो कमिट को ही स्नैपशॉट आप कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक सेट of changes that you have made to your files and it is permanently saved to the repository history। तो जैसे आप कमिट करते हैं, जैसे आपका एक यूनिक स्नैपशॉट क्रिएट होता है, वैसे ही आप अपने गिट हिस्ट्री पे एक पॉइंट बना लेते हैं परमानेंटली, जिस पर आप बाद में कभी भी आ सकते हैं या फिर यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो चेंजेस के साथ जैसे आप कमिट करते हैं, आपके गिट हिस्ट्री में या फिर गिट रेपोजिटरी हिस्ट्री में एक
मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ पर ये कमिट किया गया है इस चेंजेस के साथ, और वो परमानेंटली होता है, जिससे कि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। व्हेन यू क्रिएट अ कमिट इन गिट यू आर एसेंशियली क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप कमिट कर दें तो एक्चुअली में आप उसका एक नया वर्जन, अपने प्रोजेक्ट का एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट तो है ही ओल्ड वर्जन, एक नया वर्जन आपका प्रोजेक्ट आ गया, यानी कि दो प्रोजेक्ट अब आपके पास है। ईच कमिट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड अ हैश। तो हर एक कमिट का एक यूनिक आइडेंटिफायर आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप हर एक कमिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वह एक हैश वैल्यू होता है, बड़ा सा स्ट्रिंग होता है, दैट अलाउज यू टू रेफर टू इट लेटर इफ़ यू नीड इट। तो अगर आपको किसी कमिट में यानी किसी स्नैपशॉट में रीस्टोर होना यानी कि वापस आना उस कमिट पे, तो वही हैश का आप यूज़ कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से हैश पे आपको जाना है, वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए उस हैश का इस्तेमाल करेंगे। टू क्रिएट अ कमिट यू फर्स्ट नीड टू स्टेज योर चेंजेस। तो जो भी आपको कमिट करना हो, जो भी चेंजेस आपको कमिट करना हो, उस चेंजेस को ऑन स्टेज से आपको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि स्टेजिंग और अन स्टेजिंग एरिया क्या होता है। तो पहले आपको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा चेंजेस को, उसके बाद आप उसको कमिट कर पाएंगे। दिस टेल्स गिट विच चेंजेस यू वांट टू इंक्लूड इन द नेक्स्ट कमिट। जब आप स्टेजिंग एरिया में लेकर आते हैं अपने चेंजेस को, तो आप गिट को बताते हैं कि ये चेंजेस हैं जो मुझे नेक्स्ट कमिट में रखना है, यानी कि नेक्स्ट स्नैपशॉट में, कमिट से जो स्नैपशॉट क्रिएट होगा उसमें मुझे रखना है। कमिटिंग योर चेंजेस फ्रीक्वेंटली इज अ बेस्ट प्रैक्टिस इन गिट। जैसे कि मैंने कहा था कि आप जितना चाहें उतना सीढ़ियाँ चढ़िए और पीछे क्लिक करके रखिए, वैसे ही इसमें भी कहा जा रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने चेंजेस को फ्रीक्वेंटली कमिट करते जाएं। It allows you to keep a history of your project's development and it makes it easier to collaborate with other because everyone can see the changes that have been made over time। ये collaborate करते वक्त ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि सब लोग अपना अपना चेंजेस कमिट करें, जैसे कि दूसरे डेवलपर को पता चले कि क्या चेंजेस हुई हैं, और उसका एक स्नैपशॉट भी आपको बन के मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अभी ध्यान में ये रखना है कि स्नैपशॉट क्रिएट होता है कमिट करने से। तो स्नैपशॉट और कमिट सिमिलर होते हुए भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। कमिट से जो आप क्रिएट करते हैं वो स्नैपशॉट कहलाता है। स्नैपशॉट में क्या होता है, स्नैपशॉट में जो आपने चेंजेस वगैरह किए होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी चेंजेस वगैरह आपने की होगी, स्टेजिंग एरिया में जो कुछ भी होगा वह सारा का सारा आप स्नैपशॉट बनाकर एक पॉइंट बनाकर रख दिया जाता है, जो कि आप स्नैपशॉट के नाम से उसको बुला सकते हैं, या फिर आप उसको इंटरचेंजेबली कमिट कह सकते हैं, बट दोनों सेम नहीं है। कमिट करने से स्नैपशॉट क्रिएट होता है, ये ध्यान में रखना है, और कमिट करने से कमिट भी क्रिएट होता है, बट स्नैपशॉट से आप कमिट नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज स्नैपशॉट का कोई कमांड नहीं है, कमिट का ही कमांड होता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, बस ध्यान में रखिए कि कमिट करेंगे एक स्नैपशॉट बनेगा। स्नैपशॉट उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का एक पिक्चर होता है जिस पर आप कभी भी वापस आ सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखिए। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है ये कोड में भी, ताकि आपको अच्छे से वो दिमाग पिक्चर क्लियर हो जाए, बट कमांड में हम लोग बाद में भी आएंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए मैं प्रोजेक्ट 2 पर हूँ, अभी हमने इसको इनिशियली गिट इनिट करेंगे तो ये हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, हमें डॉट गिट यहाँ पर दिखाई देगा। फिर एक फाइल मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर फाइल ऐड करते हैं, हमने कमिट वगैरह कुछ किया हुआ नहीं है, फाइल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फाइल 1 लिखा, ये भी ये अनट्रैक्ड है, इसको चेक करेंगे गिट स्टेटस लिख के, तो ये अनट्रैक्ड दिखेगा। इसको ट्रैक करने के लिए गिट ऐड और फाइल का जो नाम है file1.txt वहाँ पर लिखेंगे, फिर ये ट्रैक होने लगेगा। फिर अब इसमें जो भी चेंज करेंगे सब कुछ ट्रैक करेगा, आप इसको देख सकते हैं गिट स्टेटस करके, आपको ये अब दिखेगा ट्रैक्ड में। देखिए पहले ये अनट्रैक्ड में दिख रहा था, अनट्रैक्ड फाइल से लाल रंग में दिखाई दे रहा था, और अब ये ग्रीन कलर में दिखता है बिकॉज ये ट्रैक्ड हो रहा है। और इसमें कोई भी चेंज करते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको चेंज किया, देखिए इस फाइल को मैंने ओपन किया, यहाँ पर लिखते हैं hello1, इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, अनस्टेज्ड एरिया में होगा। इसका हम लोग चेक करेंगे गिट स्टेटस, तो ये बताएगा अनस्टेज्ड एरिया में मॉडिफाई हुआ है बट स्टेज्ड नहीं है। तो कमिट करने से पहले इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ेगा। आप गिट ऐड लिखेंगे और फाइल का नाम है file1.txt, ये हमारे स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। ये हमने ऑन स्टेज में देखा हुआ था, तो ये वापस स्टेज अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं, देखिए स्टेज में ये जा चुका है। अब यहाँ पर आप किसको कमिट कर सकते हैं, इसे कमिट करेंगे एक स्नैपशॉट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर अभी मैं गिट लॉग करके आपको दिखाऊं, देखिए कोई भी हमारा ब्रांच क्रिएट नहीं हुआ, कुछ भी हमारा लॉग वगैरह इसमें कमिट वगैरह का कुछ भी आपको दिख नहीं रहा। अभी जैसे हम लोग करेंगे इसमें गिट कमिट -m और यहाँ पर लिखते हैं file1, बस ऐसे ही कमेंट में लिख दिया, इंटर की प्रेस करते हैं, हमारा ये देखिए कमिट हो चुका है। यानी कि एक स्नैपशॉट यहाँ तक हमने जो कुछ भी काम किया है, जैसे इस फाइल में हमने लिखा जो भी, वहाँ तक का हमारा एक स्नैपशॉट पिक्चर हमारा एक क्लिक हो गया है। अभी अगर गिट लॉग करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कमिट, और इसके एक हैश वैल्यू बनता है जो मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रिंग लंबा सा, तो ये हैश वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इस कमिट के लिए यूनिक है। और ये पूरा का पूरा एक हमारा स्क्रीनशॉट बना हुआ है, या फिर इसको आप स्नैपशॉट कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा स्नैपशॉट हमारा बना हुआ है। और अगर मैं अभी इसमें कुछ भी चेंज करूं और बाद में मुझे इसी स्टेट में आना हो, तो मैं वापस से आ सकता हूं, बिकॉज हमने इसको कमिट करके एक स्नैपशॉट बना लिया। वो मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम एक्चुअली में बात करेंगे कमांड्स की, तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ कमिट ये होता है, और ये पूरा का पूरा हमारा एक स्नैपशॉट कहलाता है। ओके,
बस इतना ध्यान में रखिए और इसमें कुछ खास है नहीं। अगर आपने सब कुछ समझ लिया होगा कमिट क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है, ये टर्म्स बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत काम आएगा। आप डेवऑप्स बनना चाहते हो या फिर डेवलपर भी अगर आप हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ समझ में रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें कमांड्स वगैरह जो आप अगर कन्फ्यूज़ कर रही हैं आपको, तो कमांड जब देखेंगे तब आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगी। मैं इतनी डेप्थ में आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।